Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने। जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनमें जो भी वेरिएबल दिया होगा उसके रिस्पेक्ट जो है वो हमने फाइंड करना है जी डेरिवेटिव। सो ये जो है ये अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें कहा गया है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज के थोड़ा सा पीछे जाएं और इसके एग्जांपल्स देखें तो इस एग्जांपल्स में हमें जो चीज़ मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ बायनोमियल थ्योरम मिलता है, जिसकी मदद से जो है वो हमें कहा गया एक्सरसाइज को सोल्व करना है। इसके अलावा ये आप क्यूब का फार्मूला और स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अलाउ होता है। लेकिन बायनोमियल सीरीज़ जो है वो हमें कहीं पर भी नहीं कहा गया कि आप इसके लिए बायनोमियल सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो हमें पता है कि इसकी 3 पावर है तो इसकी 4 टर्म्स होंगी, तो वो हमें लिखनी होंगी। ऐसे नहीं करना कि इसको जो है वो सीरीज़ लगा के इनफाइनाइट कर दें। सो इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको जो है वो पहले क्वेश्चन को क्यूब का फार्मूला लगा कर सॉल्व करूंगा और स्क्वायर वाले जो होंगे उनको भी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। बाकी सब पे जो है वो हम बायनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। सॉल्यूशन जो है वो इसका स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही आसान सा जो क्वेश्चन है क्यूब के फार्मूले को यूज़ करते हुए, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। सो ये हमारे पास y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी, और रेस्ट पावर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 3। सो ये हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस बी रेस्ट पावर 3 माइनस वाई। डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स, और रेज टू पावर जो है ये हमारे पास 3 हो जाएगा। माइनस में y की वैल्यू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। अब क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी है तो इसको भी मैंने पहले जो है वो ए एक्स प्लस बी में रीअरेंज कर लिया, और यहाँ पर जो है वो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब जो स्टूडेंट सीरीज़ की मदद सीरीज़ की मदद से जो इसको सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी को कॉमन लेंगे, 1 लेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसके ऊपर सीरीज़ लगाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको यहीं से जो है ये इसको हम ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर करेंगे और फार्मूला जो है इसको ओपन करते हैं। डेल वाई इज इक्वल टू ए क्यूब यानी कि ए एक्स प्लस बी, ये आ गया हमारे पास ए क्यूब प्लस होता है जी हमारे पास 3a स्क्र बी। ये वही फार्मूला है क्यूब का ए प्लस बी होल क्यूब का, आपको याद होगा ए प्लस बी होल क्यूब, जिसको आप लिखते हैं जी ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है जी ए क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो 3a² बी प्लस इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab² प्लस बी क्यूब। तो बेसिकली ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं जी ए क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस में 3a बी स्क्र और प्लस में हमारे पास होता है जी बी क्यूब ए डेल एक्स और इसका क्यूब, और ये जो माइनस में वैल्यू है इसको लिख लेते हैं जी यहाँ पर माइनस में ए एक्स प्लस बी और इसका क्यूब। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास ए और ये बी इसको कंसीडर किया ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्र बी प्लस 3ab², सॉरी यहाँ पर स्क्र आएगा, प्लस में ये हमारे पास बी क्यूब और माइनस में ये वाली वैल्यू एस टी आ गई। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को जो है वो आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। सो डेल वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्र इंटू हमारे पास ए डेल एक्स और प्लस में हमारे पास है जी 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू इसको लिखेंगे जी ए स्क्र इंटू इसको लिखेंगे जी डेल एक्स स्क्र प्लस ए क्यूब और डेल एक्स का क्यूब आ जाएगा। सो पूरी वैल्यूज़ में से जो है वो डेल एक्स कॉमन लेंगे इज इक्वल टू डेल एक्स जो है वो कॉमन लेते हैं इंटू हमारे पास आ जाएगा जी ये 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्र प्लस यहाँ से हमारे पास 3a² इंटू ए एक्स प्लस बी और इसके साथ आ जाएगा जी डेल एक्स, और यहाँ पर प्लस में हमारे पास आ जाएगा जी ए क्यूब और डेल एक्स का स्क्र। डेल एक्स मल्टीप्लाई इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास 3a
इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्केयर प्लस 3a² इंटू ए एक्स प्लस बी डेल एक्स प्लस ए क्यूब डेल एक्स स्केयर। लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्केयर प्लस 3a² इंटू ए एक्स प्लस बी डेल एक्स प्लस ए क्यूब डेल एक्स स्केयर, और स्केयर ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेते हैं जी, ताकि लिमिट जो है वो सभी वैल्यूज़ के साथ अप्लाई हो। सो ये जो है ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको जो है वो हम इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्केयर प्लस ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी डेल एक्स की वजह से, और यहाँ पर भी डेल एक्स है तो ये भी पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो ये हमारे पास आएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी और इसका स्केयर, और ये हमारे पास इसका आंसर है। सो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है वो हमने इसका जो है वो आंसर निकाल लिया है। बाकी अगर आप इसको जो है वो सीरीज़ की मदद से सॉल्व करेंगे तो वो जो है वो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा और थोड़ा सा मुश्किल भी है। सो उससे जो है ये ज़्यादा बेस्ट हैं, इसके फार्मूले और थ्योरम्स जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं। सो इनके जो अपने जो इसके रूल हैं उनके मुताबिक अगर सॉल्व करें तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। सो पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट y is equal to 2x plus 3 raised to power 5। सो ये y प्लस डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस में 3, और ये इसकी रेज टू पावर आ गई थी हमारे पास 5। बाइनोमियल थ्योरम ही लगाएंगे, सीरीज़ नहीं लगाएंगे, जो असल मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। डेल y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 5 और माइनस में y। इसको यहाँ से स्टार्ट से लिखते हैं जी, पिछले क्वेश्चन में भी जगह जो है वो लाइन कम पड़ गई थी। सो 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल एक्स रेज टू पावर 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है जी 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। तो ये देखा 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 हमने दोनों का जो है वो सेम कर लिया है। 2x प्लस 3 को पहले लिख लिया और 2 डेल एक्स को हमने जो है वो बाद में लिख लिया। अब जो है इसके ऊपर यहाँ से जो है वो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अगर आप सीरीज लगाना चाहेंगे तो आप 2x प्लस 3 पहले आपको कॉमन लेना होगा, और वो जो है वो एक अलग मेथड है, वो आपने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, 9, 10 आई थिंक जो है वो इस मेथड से किया हुआ है। सो आप वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा सीरीज़ कैसे लगती है, सो आप समझ आ जाएगी। अभी जो हम इसको सॉल्व करते हैं जी, डेल वाई इज इक्वल टू सीरीज़ लगाएंगे जी। सबसे पहले होता है जी NC0 जो 1 के इक्वल होता है उसको हम लिखते नहीं हैं। NC0 1 के इक्वल होता है उसको छोड़ दें जी। ये हमारे पास आ गई 2x प्लस 3, और ये हमारे पास रेज़ टू पावर आ गई जी इसकी 5। इसको मैं जो है वो पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, थ्योरम जो है वो दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। a प्लस बी रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू NC0 ए रेज़ टू पावर n, बी रेज़ टू पावर 0 होता है उसको छोड़ दें जी, प्लस NC1 ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 बी रेज़ टू पावर 1 प्लस NC2 ए रेज़ टू पावर n माइनस 2 बी रेज़ टू पावर 2 प्लस NC3 ए रेज़ टू पावर n माइनस 3 बी रेज़ टू पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाए कहाँ तक जी NCn तक, और ये हमारे पास ए रेज़ टू पावर 0 होता है, बी रेज़ टू पावर n होता है जी। सो 0 जो है वो लिखते नहीं है, सो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। NC0 जो है ये 1 के इक्वल होता है, NCn भी 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसको और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ए रेज़ टू पावर n से आप स्टार्ट करें और बी रेज़ टू पावर n पे जाके एंड कर दें, और NC1 जो है ये हमेशा n के इक्वल होता है, वो हम जब सोल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा। सो ये NC0 था 1 के इक्वल था, तो ये मैंने छोड़ दिया, बस a की पावर जो है वो n लिख दी है, प्लस NC1 n की वैल्यू हमारे पास 5C1 ए रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है, तो 5 माइनस 1 4, और b आ जाएगा यहाँ पर प्लस हमारे पास NC2, सो ये 5C2 आ गया, और 2x प्लस 3 ये हमारे पास 2x प्लस 3, और
इसकी पावर जो है आप 3 हो जाएगी, और ये हमारे पास 2 डेल एक्स रेज टू पावर हो जाएगी हमारे पास 2, और प्लस अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा जी? ये हमारे पास चलेगा एन सी एन यानी 5 वो 1 होता है, और ए रेज टू पावर 0 तो वो भी हमारे पास 1 होता है, उसको भी छोड़ दें। 2 रेज टू पावर डेल एक्स, और इसकी पावर जो है वो एन होती है, एन हमारे पास है जी 5, और ये जो है ये माइनस में 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। तो इसमें जो है वो ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, और ये वैल्यू जो है वो हमने एंड भी टोटल कर ली है। सो ये अप टू सो ऑन जो है इसको हमने छोड़ा नहीं है। सो ये 2x प्लस 3 प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। 5c1 आपको मैंने बताया कि 5 ही होता है, आप जिसके मर्जी साथ आप c लें और 1 लें, c1 लेंगे तो वो हमेशा ऊपर वाली टर्म ही आएगी। नीचे 1 हो तो ऊपर वाली टर्म ही आंसर आता है। ऊपर चाहे 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो तो वही आता है। बाकी आपको मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेटर में आपके पास ऑन करें, शिफ्ट प्रेस करें और ये डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके लिए जो है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी, 5 शिफ्ट डिवाइड और ये C1। सो ये आप देख सकते हैं कि 5 आ गया हमारे पास। इस तरह अगर आप 5 से 0 करेंगे तो 1 आएगा, 5 से 5 करेंगे तो भी 1 आएगा। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो वो आपके पास यहाँ पर जो है NCR का बटन शो हो रहा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर शिफ्ट में हो, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं इसको। अभी जो हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, डेल वाई इज इक्वल टू 5c1 5 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 डेल एक्स प्लस 5c2 से जो है वो ऐसे ही इसको लिख देंगे जी। ये हमारे पास क्या है जी, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 इंटू ये हमारे पास 2 का स्केयर 4 डेल एक्स स्केयर, और ये हमारे पास प्लस में अप टू सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी? 2 रेज टू पावर 5 इसको ऐसे ही लिख दें, 2 रेज टू पावर 5 एंड डेल एक्स रेज टू पावर 5, क्योंकि ये बाद में 0 ही होना है तो इसके लिए जो है वो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से जो है वो डेल एक्स कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 5 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, और यहाँ से डेल एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी सिर्फ 2, डेल एक्स चला गया जी, प्लस में 5c2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 इंटू 4 डेल एक्स। जो हमारे पास एक डेल एक्स है वो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक डेल एक्स रह गया, प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये, 2 रेज टू पावर 5 डेल एक्स रेज टू पावर 4, एक कॉमन चला गया तो यहाँ पर हमारे पास 4 रह जाएंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। डेल एक्स मल्टीप्लाई इस साइड पे ले आते हैं तो ये हमारे पास जो है ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 5c2 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 इंटू 4 डेल एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 रेज टू पावर 5 डेल एक्स रेज टू पावर 4। सो दोनों साइडों पर जो है वो हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, ये हमारे पास डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 5c2 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 इंटू 4 डेल एक्स प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये, प्लस 2 रेज टू पावर 5 इंटू डेल एक्स रेज टू पावर 4। सो लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। तो ये हमारे पास सॉरी 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस ये हमारे पास यहाँ पर डेल एक्स मौजूद है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये प्लस 0 तक जाएगा। सो ये अब हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4। सो ये हमारे पास आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान सा ये मेथड है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो और ये फार्मूला जो थ्योरम है ये भी बहुत इजी है, हम एक्सरसाइज 2.1 में भी इसको बार बार यूज़ कर चुके हैं। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 सेम टू सेम, पिछले जैसे पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया तो उसी तरह सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर 3t प्लस 2
रेज टू पावर 2। सो ये अब जो पावर है ये पॉजिटिव हो गई है। सो वाई प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू टी प्लस डेल टी। अब जो है एक्स की जगह जो हमारे पास वेरिएबल है वो टी है प्लस 2, और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर, और डेल वाई इज़ इक्वल टू 1/3 टी प्लस 3 डेल टी प्लस 2 इसका स्केयर, और इसके साथ माइनस करेंगे जी हम वाई वाई प्लस था, इस साइड पे आके ये माइनस हो गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल वाई इज़ इक्वल टू 1/3 टी प्लस 2 प्लस 3 डेल टी, और इसका जो है ये हमारे पास स्केयर, और इसको जो है वो हम स्मॉल ब्रैकेट से लिख लेते हैं जी -1/3 टी प्लस 2, और इसका भी स्केयर आ जाएगा। सो एलसीएम लेते हैं जी। डेल वाई इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 3 टी प्लस 2 प्लस 3 डेल टी इसका स्केयर, और साथ में जाइए हमारे पास 3 टी प्लस 2 इसका भी स्केयर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 3 टी प्लस 2 इसका स्केयर माइनस ये हमारे पास 3 टी प्लस 2 प्लस 3 डेल टी, और ये इसका स्केयर। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास, अगर आप इसके ऊपर सीरीज़ लगाएंगे तो सीरीज़ आपके पास यहीं से लगेगी, यहीं से जो है वो आप इसको जो है वो माइनस यानी कि इसको प्लस में नहीं लेके आएंगे, ऐसे ही माइनस में रहने देंगे और सीरीज़ लगा लेंगे। लेकिन थ्योरम लगाने के लिए इसको जो है वो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो है वो हम इसका जो है वो आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम लगा लें, चाहे तो स्केयर का फार्मूला ओपन कर लें। एक ही बात है, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे फिर भी आपके पास वही आएगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 यानी कि हम लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे 2c0, सो वो हमारे पास 1 होता है, फिर लिखेंगे 2c1, सो वो हमारे पास 2 आएगा, फिर 2c2 लिखेंगे वो फिर 1 आएगा, सो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर ही आ जाएगा। सो इसके लिए जो है वो इसका कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं जी डेल वाई इज़ इक्वल टू 3 टी प्लस 2 इसका स्केयर, और ये हमारे पास जो है जी ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी, और इसका स्केयर, और ये स्केयर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3 टी प्लस 2 प्लस में हमारे पास 3 डेल टी इसका जो है वो हमारे पास स्केयर आएगा, और 3 टी प्लस 2 का भी स्केयर आएगा। सॉरी यहाँ पर ये माइनस का साइन है, सो माइनस जो है वो अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल वाई इज इक्वल टू 3 टी प्लस 2 स्केयर माइनस 3 टी प्लस 2 इसका भी स्केयर माइनस 2 3 टी प्लस 2, और ये हमारे पास 3 डेल टी प्लस में हमारे पास 3, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, सभी माइनस हो जाएंगे, 3 डेल टी और इसका भी स्केयर आ जाएगा, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 3 टी प्लस 2 प्लस 3 डेल टी, और इसका जो है ये हमारे पास स्केयर, और 3 टी प्लस 2 का स्केयर, नीचे वाली वैल्यूज जो है वो सेम आ। सो ये दोनों जो है ये कैंसिल हो गई, यहाँ से जो है वो डेल टी कॉमन लेंगे, डेल वाई इज इक्वल टू डेल टी कॉमन लेंगे, डेल टी इंटू -2 इंटू 3 टी प्लस 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा जी, एक 3 रह गया माइनस, यहाँ से जो है वो हम इन दोनों का जो है वो स्केयर अलग अलग कर देते हैं। सो ये हमारे पास 3 का स्केयर आ गया जी 9, और डेल टी एक डेल टी चला गया, बाकी हमारे पास एक डेल टी यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिवाइडेड बाय 3 टी प्लस 2 प्लस 3 डेल टी, और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर, और ये हमारे पास 3 टी प्लस 2 और इसका स्केयर। सो डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू -2 इंटू 3 टी प्लस 2
या 3 to the 6 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं जी, प्लस 9 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस 3 del t इसका स्केयर आ जाएगा, और साथ में जो है वो 3t+2 का भी स्केयर आ जाएगा। सो यहीं पर जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब जो है वो एक ही लाइन नीचे बची है। सो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इस पेज पर इसको भी जो है वो कंप्लीट कर दें। सो अब जो है वो इसको लिमिट को जो है वो नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास dy/dt होगा, dx नहीं लिखेंगे, अब dt लिखेंगे क्योंकि ऊपर y और नीचे t है। सो dy/dt इज इक्वल टू, ये हमारे पास -6 इंटू 3t+2 ओवर, ये हमारे पास 3 del t है, 0 हो जाएगा। सो ये 3t+2 इसका स्केयर, और ये हमारे पास 3t+2 का स्केयर आ जाएगा। हाँ, सो ये जो है ये 3t+2 का स्केयर, 3t+2 का स्केयर, ये del t भी ख़त्म होगा, ये del t भी ख़त्म होगा जब लिमिट अप्लाई की 0 तो। सो ये 3t+2 जो है ये 1 से कैंसिल हो, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा जी 1। सो 2+1 ये हमारे पास होता है जी 3। सो dy/dt इज इक्वल टू -6 ओवर 3t+2, और इसका जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी पावर 3। 2+1 3। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। सो पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, 1/ax+b⁻5। सो जैसे पार्ट नंबर 1 था ax+b⁻3, ये भी उसी तरह ax+b⁻5 है, बस जैसे पार्ट नंबर 2 में पावर 5 थी, इसमें जो है वो डिवाइड में पावर 5 आ गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, पिछले तीनों पार्ट्स को मिलाकर जो है इसका सोल्यूशन बनेगा। सो बहुत ईजी है ये, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ये हमारे पास आ जाएगा जी, लेट y इज इक्वल टू 1/ax+b⁻5। इसको लिखेंगे जी y+del y इज इक्वल टू 1/, ये हमारे पास a इंटू x+del x, और ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस में b और raised to power 5। सो ये अब हमारे पास del y इज इक्वल टू 1/ax+a del x प्लस b raised to power 5 माइनस y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं जी। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 1, या y पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो ये हमारे पास 1/ax+b प्लस में a del x रेज टू पावर 5 -1 y की वैल्यू ax+b रेज टू पावर 5। सो del y इज इक्वल टू ax+b रेज टू पावर 5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ax+b प्लस a del x और स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा जी ax+b प्लस में हमारे पास a del x, और रेज टू पावर हमारे पास आ गया जी 5 इंटू हमारे पास ax+b रेज टू पावर 5। सो ये जो है यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे, del y इज इक्वल टू ax+b रेज टू पावर 5 माइनस का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी है जी, क्योंकि माइनस बाद में सबके साइन चेंज करेगा। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी, पहला होता है NC0, तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ax+b रेज टू पावर 5 आ जाएगा, प्लस NC1 है तो 5C1, ये हमारे पास ax+b रेज टू पावर n-1 यानी 4, 5 - 1 4, और b की पावर 1 होती है तो a del x आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 5 NC2 होता है तो 5C2, और ये हमारे पास ax+b रेज टू पावर 3 a del x, और इसकी पावर आ जाएगी जी 2, प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक ये जाएगा, ये हमारे पास जाएगा जी NCn1 होता है, और ये हमारे पास a del x रेज टू पावर n की वैल्यू 5, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी ax+b प्लस में हमारे पास a del x रेज टू पावर 5
और ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5। सो यहाँ से जो है माइनस को इस तक अप्लाई करेंगे और यहाँ से जो है वो डेल एक्स भी कॉमन ले लेंगे एक ही स्टेप में। सो ये हमारे पास डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा जी, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5। अगेन जो है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इससे आगे ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। ये माइनस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ जो है वो हम डेल एक्स भी साथ ही में कॉमन ले लेते हैं। सभी वैल्यूज़ में डेल एक्स सेम है, सो वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ तक जो है वो माइनस अप्लाई किया और इससे आगे जो है हमने डेल एक्स कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर डेल एक्स नहीं था ना, वरना यहीं से कॉमन ले लिया। तो इसको जो है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, बाकी सभी वैल्यूज़ में से डेल एक्स कॉमन लेंगे। सो 5C1 हमारे पास होता है जी 5 और ये हमारे पास ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी 5C2 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 ए स्केयर और डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक डेल एक्स जो है वो हमने कॉमन ले लिया है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए रेज टू पावर 5 डेल एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि एक डेल एक्स जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं। और डिवाइड में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स और ये हमारे पास रेज टू पावर 5 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5। सो ये जो है ये वैल्यू इस वैल्यू से प्लस माइनस कैंसिल, डेल एक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आएंगे। सो ये हमारे पास क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास क्या है जी 5a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस 5C2 ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 ए स्केयर डेल एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए रेज टू पावर 5 डेल एक्स रेज टू पावर 4 स्केयर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स रेज टू पावर 5। ये डेल एक्स है, इसको 8 ना समझिएगा, डेल एक्स। और ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर जो है वो 5 आ गई। सो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो दोनों के साथ जो है यहाँ पर भी लिमिट लिखना है, यहाँ पर भी लिमिट लिखना है, बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है। सो वो मैं लिमिट जो है वो यहीं पर लिख रहा हूँ, आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर लिख लीजिएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। सो इस साइड पे जब लिमिट डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 को, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पर जो है ये माइनस इंटू ये हमारे पास 5a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस ये यहाँ पर डेल एक्स है तो ये पूरी टर्म 0 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कहाँ तक जी, ये यहाँ पर भी डेल एक्स है, ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर जो है ये प्लस में डेल एक्स है, ये भी 0 हो जाएगा रेज टू पावर 5 और ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी इसकी पावर भी जो है वो हमारे पास 5 हो जाएगी। सो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5। सो ये जो पूरी वैल्यू है ये 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर एक रह जाएगा, टोटल 5 है उसमें से 4 कैंसिल हो गए, एक रह गया यहाँ पर। सो 5 + 1 6 होता है। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5a ओवर ए एक्स प्लस बी और इसकी जो पावर है वो हमारे पास आ जाएगी अब 6। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 1 ओवर इंटू ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का और एक्सरसाइज का भी सॉल्व करते हैं जी। यहाँ से इसको सोल्यूशन लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 1 ओवर ए इंटू जेड प्लस डेल जेड माइनस बी
और इसकी रेज टू पावर जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 7। तो y को साइड पे ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं जी। डेल y इज इक्वल टू 1/a z प्लस a डेल z माइनस b रेज टू पावर 7 माइनस y प्लस था, इस साइड पे आएगा सो ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास डेल y इज इक्वल टू 1/a z माइनस b, और ये हमारे पास प्लस में a डेल z रेज टू पावर 7 माइनस y की वैल्यू 1/a z माइनस b रेज टू पावर 7। सो देन इसका जो है वो हम एलसीएम लेते हैं जी। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी, डेल y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास a z माइनस b रेज टू पावर 7 माइनस a z माइनस b प्लस a डेल z रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय a z माइनस b प्लस a डेल z, और यहाँ पर हमारे पास रेज टू पावर 7 इंटू a z माइनस b रेज टू पावर 7। सो ये जो है ये हमने इसको लिख लिया, एलसीएम इसका ले लिया है। देन जो है यहाँ पर जो है हम फार्मूला ओपन करेंगे बायनोमियल थ्योरम, और बाकी ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। सो यहाँ पर जो है वो फार्मूला ओपन करते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे डेल वाई इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7 माइनस इंटू, सबसे पहले एन से 0 होता है 1 होता है, तो ये हम ए जेड माइनस बी ए रेज टू पावर एन होता है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस एन सी 1, सो 7c1 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है, तो ए जेड माइनस बी रेज टू पावर एन माइनस 1 6, 7 माइनस 1 6, और बी की पावर 1 होती है, सो डेल जेड प्लस एन सी 2 ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7 माइनस 2 5, और बी की वैल्यू 2, बी की पावर 2 आ जाएगी, इसकी पावर जो है ये हमारे पास आ गई जी 2। देन जो है जी प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा जी, ये हमारे पास एन सी एन 1 होता है, और ये हमारे पास ए डेल जेड रेज टू पावर 7, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड करेंगे ए जेड माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास प्लस में ए डेल जेड रेज टू पावर 7, और ये हमारे पास ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में सेम वही काम करेंगे हम, इस एक स्टेप में हम दो काम जो है वो इकट्ठे करेंगे ताकि जो है वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। एक तो जो है वो हम माइनस यहाँ से इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, यहाँ पर ला के दोबारा क्लोज कर देंगे, इससे आगे ओपन नहीं करेंगे, और यहाँ से जो है वो डेल जेड भी एक ही स्टेप में कॉमन ले लेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल वाई इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7 माइनस ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7, और ये जो है माइनस, और यहाँ से इसको दोबारा क्लोज कर देंगे, और ये हमारे पास 7c1 7 ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 6 ए, और ये जो डेल जेड है ये हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे साथ ही। सो सभी वैल्यूज़ में से ये कॉमन आएगा, सो यहाँ से जो है ये अब हमारे पास प्लस 7c2 ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 5 ए स्केयर डेल जेड, जेड एक कॉमन आ गया तो एक बचेगा, दो थे यानी पावर 2 थी ना तो एक आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा जी, ये हमारे पास ए रेज टू पावर 7 एंड डेल जेड रेज टू पावर 6। सो अब जो है ये जेड रेज टू पावर 6 आ गया, क्योंकि एक जो है वो हमने कॉमन ले लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट, और डिवाइड में जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ जैसे थी वैसे ही हम उसको लिख लेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ से ए जेड माइनस बी प्लस में हमारे पास ए डेल जेड
रेज टू पावर 7 AZ माइनस B रेज टू पावर 7। सो ये और ये कैंसल, डेल Z मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले आएंगे, सो ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से ये हमारे पास डेल Y डिवाइडेड बाय डेल Z इज इक्वल्स टू माइनस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट 7 ए साइड पे, इस साइड पे लिख देंगे A इंटू AZ माइनस B रेज टू पावर 6 प्लस 7C2 AZ माइनस B रेज टू पावर 5 A स्क्वायर डेल Z प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा जी, ये हमारे पास ये रेज टू पावर 7 डेल Z रेज टू पावर 6, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके साथ जो है वो डिवाइड वाली टर्म जो है वो साथ लाजमी लिखनी है जी। AZ माइनस B प्लस A डेल Z रेज टू पावर 7 इंटू AZ माइनस B रेज टू पावर 7। सो ये जो है ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, सॉरी इसको जो है वो हमने माइनस अप्लाई किया एक टर्म में, और डेल जेड जो है बाकी टर्म से हमने कॉमन ले लिया है। सो यहाँ से जो है वो आप अगर इसको एक ही स्टेप में अगर आप इनको इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप 2 स्टेप करें, क्योंकि मैं तो इसको जो है वो कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए जो है वो एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। सो यहाँ से जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप में जो लिमिट अप्लाई करनी है वो मैंने यहीं पर उसकी जगह छोड़ दी थी, तो मैं यहीं पर जो है इसकी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। बाकी आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि लिमिट के लिए जो है वो एक स्टेप इजाफी लाजमी कीजिएगा। तो ये जो है लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अब हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी जेड। अब हमारे पास डी जेड होगा क्योंकि ऊपर y और नीचे z है, z के रिस्पेक्ट हमने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू z हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है, क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल हमें कहा गया था, तो वेरिएबल अब इसमें z ही है। सो यहाँ पर जो है डेल z की जगह 0 पुट करते जाएंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7a इंटू AZ माइनस B रेज टू पावर 6 प्लस इस टर्म में यहाँ पर डेल जेड है, ये 0 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इस टर्म में भी डेल जेड है, ये भी 0 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये हमारे पास AZ माइनस B, और प्लस में यहाँ पर डेल जेड है 0 हो जाएगा, रेज टू पावर हमारे पास 7 और AZ माइनस B रेज टू पावर 7। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 7a इंटू AZ माइनस B रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय AZ माइनस B रेज टू पावर 7 इंटू AZ माइनस B रेज टू पावर 7। अगेन वही काम करेंगे, ये पूरी टर्म जो है ये 6 है, इसकी पावर और इसकी पावर कितनी है जी 7। तो यहाँ 7 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा। सो 7 प्लस 1 8 dy बाय डी जेड, यहाँ पर भी लिखेंगे dy बाय डी जेड इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइडेड बाय AZ माइनस B रेज टू पावर 7 और प्लस 1 8। सो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, और इसी के साथ जो है वो हमारी आज की एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में 2.3 में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। Yeah.